तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सिंघे वाइस प्रिंसिपल और अपने सभी साथियों के साथ क्विन्यू फैमिली में वापस जा रहा होता है। वहीं वाइस प्रिंसिपल सोच रहे होते हैं कि सिंघे एक जीनियस है, पर मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी इतना पावरफुल बन जाएगा। और मेरे ख्याल से वह अभी हेवनली रेलम के 6th लेवल पर है। जिसके बाद वह सिंघे से बोलते हैं कि सिंघे, अगर फ्यूचर में तुम्हें आन्यू फैमिली से कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम अपने टीचर को याद करना मत भूलना। और इस जगह पर आन्यू फैमिली एक काफ़ी पावरफुल फैमिली है, तो तुम्हें उन्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। और आज इस जगह पर जो हुआ है उससे तुम्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तभी सिंघे बोलता है, टीचर, मैं इस जगह पर आन्यू फैमिली से फाइट नहीं करना चाहता था, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह सभी लोग मिलकर मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते। मुझे पता है कि मैंने यह करके बहुत बड़ी गलती की है, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जिसके बाद वह टीचर को उनकी मदद करने के लिए थैंक्स करता है। तभी वाइस प्रिंसिपल हंसते हुए बोलते हैं, सिंघे, तुम मेरे सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हो, तो मैं तुम्हें ऐसे ही किसी खतरे में नहीं छोड़ सकता हूँ। वहीं पर सिंघे सोच रहा होता है कि इस जगह पर आन्यू फैमिली से फाइट करने के लिए उसे पहले अपनी फैमिली की पावर को बढ़ाना होगा और उसे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देते हुए और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। अब उस जगह पर मौजूद बाकी की दोनों फैमिलीज के हेड भी आगे आकर सिंघे को थैंक्स करते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी वाइस प्रिंसिपल सिंघे से उसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में पूछते हैं। सिंघे बोलता है, इस बारे में मुझे खुद भी नहीं पता, शायद मैं हेवनली रेलम के 5th लेवल पर हूँ या फिर 6th लेवल पर पहुँचने वाला हूँ। तभी वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, तो इस वक्त तुम्हारे डांटियान में कितने स्टार्स मौजूद है? सिंघे बोलता है, यह कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका डांटियान कुछ अलग तरीके से काम करता है। वह कल्टीवेशन करके अपने डांटियान में स्टार्स को कलेक्ट करता है, पर वह सभी स्टार्स मर्ज होकर एक हो जाते हैं। और यह देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। यह सुनते ही वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं, यह तो रोड यूनिफिकेशन है। यह सुनकर सिंघे उनसे इस बारे में पूछता है। अब वाइस प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि रोड यूनिफिकेशन एक ऐसा लेवल है जिसमें कोई मार्शल आर्टिस्ट अपने मैक्स लेवल पर पहुंचने के बाद लगातार कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है और अपनी कल्टीवेशन को बैकवर्ड लेवल में स्टार्ट करता है। इसे रिवर्स कल्टीवेशन भी कहा जाता है, जिससे किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की पावर लगातार बढ़ती रहती है। इस कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करते हुए तुम किसी हेवनली रेलम के 9th लेवल के पर्सन से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। और इस जगह पर ऑर्डिनरी पीपल 100 साल की प्रैक्टिस के बाद भी यह नहीं कर पाते हैं। तभी वाइस प्रिंसिपल सिंघे से पूछते हैं, तो तुम्हारी हेवनली स्टार टेक्निक की कल्टीवेशन कैसी चल रही है? सिंघे उन्हें बताता है कि वह असल में हेवनली स्टार टेक्निक की कल्टीवेशन नहीं कर रहा है, बल्कि वह स्टार मार्शल गॉड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा है। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल सिंघे से उस बारे में पूछने लगते हैं। तभी सिंघे बोलता है कि यह टेक्निक एक मिस्टीरियस टेक्निक है और सिंघे अभी तक इसे अच्छे से नहीं समझ पाया है। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल सोचने लगते हैं कि स्टार मार्शल गॉड टेक्निक एक एशियन टेक्निक है और यह किसी स्टार प्रैक्टिशनर के लिए एक बेसिक टेक्निक है और उस टेक्निक को कोई भी समझ सकता है। तो इस जगह पर सिंघे को कौन सी चीज मिस्टीरियस लग रही है? जिसके बाद वाइस प्रिंसिपल सिंघे को स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के बारे में बताने लगते हैं। और अब वह सिंघे को बताते हैं कि एशियन टाइम में स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के टोटल 9 पार्ट्स हुआ करते थे, जिसमें से 7 कहीं पर खो गए और अभी उन लोगों के पास बस 2 पार्ट्स ही बचे हुए हैं। यह सुनकर सिंघे बोलता है, यहाँ पहले पार्ट को ही समझने में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो 9 पार्ट्स को समझने में मेरी पूरी जिंदगी लग जाती। अब सिंघे को स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के बारे में समझाने के लिए वाइस प्रिंसिपल उससे उस टेक्निक को मांगते हैं। अब वाइस प्रिंसिपल उस टेक्निक को देखकर खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मैंने आज से पहले इन टेक्निक्स को कभी नहीं देखा। जिसके बाद वह हंसते हुए सिंघे को वह टेक्निक देते हैं और बोलते हैं कि तुमने इस मिस्ट्री को ढूंढा है तो तुम ही इसे सॉल्व करो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है।
अब वाइस प्रिंसिपल सींगे से बोलते हैं कि सींगे, तुम्हारे फैमिली में अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, तो क्या तुम इन प्रॉब्लम्स के रहते गॉड पगोड़ा बैटल में जा सकते हो? सींगे बोलता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं उस बैटल में जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। जिसके बाद सींगे गॉड पगोड़ा बैटल के बारे में वाइस प्रिंसिपल से पूछने लगता है। अब वाइस प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि हेवनली गॉड पगोड़ा प्लेस काफी ज्यादा फेमस प्लेस है, जिसमें कई सारे फ्लोर्स है और उसकी ऊंचाई बादलों को छूती है और आज तक कोई भी पर्सन उसके टॉप तक नहीं पहुंच पाया है, और इसके आगे के बारे में मैं तुम्हें टाइम आने पर बताऊंगा। यह सुनकर सींगे कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उस जगह पर ऐसा क्या खास है। अब वाइस प्रिंसिपल सींगे को बाय बोलकर उस जगह से चले जाते हैं। तभी सींगे उस जगह पर आंसिन्यू को ढूंढने लगता है, पर आंसिन्यू उसे नहीं दिखाई देती है। अब यूनिंग उसके पास आकर सींगे को बताती है कि आंसिन्यू इस जगह से जा चुकी है, वह यहाँ पर बस इसीलिए आई थी क्योंकि उसे सींगे की चिंता थी, पर अब सींगे ठीक है तो वह यहाँ से चली गई। पर उसके उठाए गए इस कदम से आंसिन्यू काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है, क्योंकि टियानहेन फैमिली आन्यू फैमिली की एक सपोर्टर फैमिली है। यह सुनते ही सींगे परेशान हो जाता है और बोलता है कि तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? यूनिंग बोलती है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुमने पहले ही आन्यू फैमिली से फाइट मोल ली है और अब हम इससे आगे कोई भी खतरा नहीं उठा सकते हैं। और अगर इस जगह पर बिना कुछ सोचे समझे तुमने कुछ करने की कोशिश की तो इससे आंसिन्यू को और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यह सुनकर सींगे सोचने लगता है कि आंसिन्यू ने अपनी परवाह ना करते हुए इस जगह पर मेरी मदद करने की कोशिश की, पर मैं यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। मुझे जल्द ही अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज करना होगा, जिससे मैं इस जगह पर सभी चाहने वाले को प्रोटेक्ट कर सकूं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।